तो चलिए आज पुनः स्टार्ट करते हैं अध्याय 4 चैप्टर 4 गणित क्लास 10। यानी कि अध्याय 4 में क्या है, द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण। आज बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में द्विघात समीकरण। क्यों आएगा मज़ा? क्योंकि बहुपद पढ़ाए हैं ना, बहुपद से ही संबंध द्विघात समीकरण है। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि हम द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखते हैं। जैसे बहुपद का व्यापक रूप लिखे थे ना, उसी तरह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखते हैं। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हुआ द्विघात बहुपद का, सॉरी बहुपद ही चलाता है, यानी कि द्विघात समीकरण का कौन सा रूप है? ये व्यापक रूप। कौन सा रूप है? व्यापक रूप। ठीक, तो चलो आगे चलते हैं। आज हमें पढ़ना है अध्याय 4 में द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण में क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। पहले हमें इस चीज़ के बारे में जानकारी करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? पहला में क्या पढ़ना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। जैसे कि बहुपद में पढ़े थे कि क्या ये बहुपद है या नहीं है। अच्छा, बहुपद होने के लिए पावर क्या होना चाहिए? कौन सी संख्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए पावर। लेकिन द्विघात समीकरण में ऐसा नहीं है। द्विघात समीकरण में मैक्सिमम यानी कि अधिकतम घात 2 होना चाहिए, तो ही वो क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। ठीक, यानी कि पहला में पढ़ना है द्विघात समीकरण है या नहीं है। दूसरा पढ़ना है मूल ज्ञात करना। क्या पढ़ना है? दूसरा में मूल ज्ञात करना पढ़ना है। ध्यान से देखो, मूल ज्ञात करना पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मूल ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना। ठीक, तीसरा में क्या पढ़ना है? तीसरा में क्या पढ़ना है? तीसरा में पढ़ना है कि गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना, द्विघात सूत्र से मूल ज्ञात करना और पूर्ण वर्ग से मूल ज्ञात करना। ठीक, क्या सीखेंगे? गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना, उसका द्विघात सूत्र से मूल ज्ञात करना। क्या सीखेंगे? द्विघात सूत्र से मूल ज्ञात करना। उसके बाद क्या सीखेंगे? पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करना। ये चीज़ सीखने वाले हैं तीसरा में। चौथा में क्या सीखने वाले हैं देख लेते हैं। चौथा में सीखने वाले हैं विवेचक निकालना। अच्छा, विवेचक को हम डी कहते हैं। क्या कहते हैं? डी कहते हैं। विवेचक निकालना। चौथा में क्या सीखना है? विवेचक निकालना। ठीक, अच्छा, विवेचक निकालना। उसके बाद पांचवा में क्या सीखना है? पांचवा में क्या सीखना है? पांचवा में सीखना है कि मूलों की प्रकृति निकालना। क्या सीखेंगे? पांचवा में निकालेंगे मूलों की प्रकृति निकालना। मूलों की प्रकृति निकालना। ठीक, यानी कि ये पांचों चीज को सीखेंगे इस अध्याय में। उसके बाद मेरा खेल मेरा नहीं, ऐसा नहीं कि मेरा खेल खत्म हो जाएगा, यानी कि इस अध्याय का खेल समाप्त, खत्म। ठीक, तो चलो अब आगे की ओर बढ़े। तो सबसे पहले एक चीज बताओ कि अगर द्विघात समीकरण होने के लिए पावर कितना होना चाहिए? 2। अधिकतम पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। द्विघात समीकरण होने के लिए अधिकतम पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। यानी कि यहाँ लिख दो एक पॉइंट, द्विघात, ध्यान से देखो सब, द्विघात समीकरण होने के लिए पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अधिकतम 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। एक काम करो, इस चीज़ को नोट करो अपने कॉपी में। ठीक, इस चीज़ को नोट करो कि हमें क्या पढ़ना है पहले, उसके बाद क्या पढ़ना है दूसरा में, तीसरा में क्या पढ़ना है, चौथा में क्या पढ़ना है, पांचवा में क्या पढ़ना है, और छठा तो ये है कि द्विघात समीकरण होने के लिए पावर कितना होना चाहिए? अधिकतम 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। चलो इस चीज़ को उतारो, पहले कॉपी में नोट करो। ठीक, चलो इस चीज़ को उतार लिया ना। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पावर यानी कि इंग्लिश शब्द हुआ पावर। ठीक, लेकिन इसका हिंदी शब्द क्या होता है?
घात घात यानी कि घात कितना होना चाहिए, ये पावर है, पावर क्या है, पावर। घात कितना होना चाहिए, 2, यानी कि द्विघात समीकरण होने के लिए घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक, चलो इस चीज़ को मिटा सकते हैं ना, इस चीज़ को मिटा सकते हैं। चलो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बेसिक क्लास चलेगा। अब क्या चलेगा, बेसिक। अब बेसिक में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, अभी जितना चीज़ हम लिखाए हैं बोर्ड पर सारे के सारे बेसिक से पहले समझना है, उसके बाद एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। ठीक, तो सबसे पहले एक चीज़ बताओ कि x² + 3x + 4 = 0, क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? क्या ये दो घात समीकरण है या नहीं है? द्विघात समीकरण है। क्यों है द्विघात समीकरण? क्योंकि इसका पावर 2। अच्छा एक चीज बताओ, x + 3 क्या ये दो घात समीकरण है या नहीं है? नहीं है। क्या ये दो घात समीकरण है या नहीं है? नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा एक चीज बताओ कि 2x + 2 क्या ये दो घात समीकरण है या नहीं है? 9 क्या है? 9। ये क्या है? यस। ये 9, ये एस। यानी कि दो घात समीकरण होने के लिए घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ दो घात यानी कि घात जो है 2 नहीं है, घात कितना है? 1 है। अच्छा ये बहुपद होगा? बहुपद होगा? ये बहुपद है, क्योंकि बहुपद में ऐसा नहीं कहा गया कि घात एकदम 2 होना चाहिए, नहीं। बहुपद में कहा गया कि घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, वो क्या होगा? बहुपद। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। अच्छा एक चीज बताओ कि x³ + x² + 2x + 4 = 0 क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? क्या ये दो घात समीकरण है या नहीं है? बताओ। दो घात समीकरण है या नहीं है? दो घात समीकरण है या नहीं है? बताओ जल्दी। दो घात समीकरण नहीं है, क्योंकि पावर ही 2 यानी कि अधिक पावर मैक्सिमम पावर 2 ही होना चाहिए। कितना? 2। घात 2 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 3 है घात। क्या दो घात समीकरण होगा? नहीं, 2 ही होना चाहिए। और इस चीज को हम मिटा देते हैं, क्या ये क्या बन गया? दो घात समीकरण। क्या बन गया? दो घात समीकरण। चलो इस चीज को अगर हम मिटाते हैं, यहाँ हम 4 लिखते हैं, ये क्या हो गया? है दो घात समीकरण? नहीं है, ये नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक में? चलो आगे चलते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, x/4 क्या ये दो घात समीकरण है? नहीं है। हाँ ये नहीं है। ठीक, अच्छा एक चीज को हल करना है। चलो अच्छा एक चीज बताओ, x + 2 x - 3 = 2x + 3 क्या ये दो घात समीकरण होगा? जी सर। ये दो घात समीकरण है। इसको हल करके देख लेते हैं। पहले गुना करते हैं। क्या होगा? x² प्लस फिर क्या होगा? प्लस में माइनस होगा, 3x होगा, उसका फिर क्या होगा? प्लस 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 होगा, 2x होगा, उसका फिर क्या होगा? माइनस का 6 = 2x + 3। समझ में आ रही है ना? ये गुना करने के लिए बताया है ना तुम लोग को। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अच्छा इसको अभी नहीं हुआ ये पूरा, क्या करना है? इसको इसे बोल ले आओ, x² प्लस माइनस होगा माइनस 3x + 2x - 6 माइनस का 2x बराबर -3 = 0। ठीक, अब क्या करना है? यानी कि 2x क्या हो गया? कट गया। बचा क्या मेरे पास? 3x। सही बचा ना? तो x² - 3x उसके बाद -6 - 3 माइनस का 9 = 0। क्या ये दो घात समीकरण है? ये दो घात समीकरण है। दो घात समीकरण है, ये दो घात समीकरण है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो ध्यान से समझना, ध्यान से। ठीक, मन को इधर उधर नहीं भटकाना है। जो बेसिक पकड़ लिया उसके लिए कोई भी सवाल आसान ही होगा। ठीक, चलो अच्छा एक चीज बताओ, 3x x + 2 = 3x² माइनस का 9 क्या ये दो घात समीकरण है? क्योंकि पता चलेगा, हल करने से ही पता चलेगा। हैं, चलो इस चीज को हल करो। क्या ये दो घात समीकरण है या नहीं है? करो जल्दी करो। दो घात समीकरण है या नहीं है? कीजिए जल्दी। कीजिए। 3x² प्लस
6 बराबर 6x² माइनस 9, 3x² माइनस प्लस 6 माइनस 3x² प्लस 9 कट गया 6x प्लस 9 बराबर 0। इसका मतलब है कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ हल किए हैं, यानी कि 3x से x में गुना किए, 3x² हुआ, फिर 3x के 2 से गुना किए, प्लस का क्या हुआ 6x हुआ, बराबर में क्या था 3x² माइनस 9, उसके बाद 3x² प्लस 6x, ये बराबर की साथ प्लस में इधर आए तो माइनस, माइनस 3x², ये माइनस में इधर आया तो प्लस, बराबर यहाँ 0 बचा ना। अब -3 और +3 कटेगा ना, क्योंकि दोनों में एक ही जाती है, एक ही चर है ना। अब क्या बचा मेरे पास 6x प्लस 9। क्या ये दो घात समीकरण है? क्या ये दो घात समीकरण है? ये दो घात समीकरण नहीं है, ये 9 होगा। ठीक, चलो आगे की ओर बढ़े, आगे की ओर बढ़ जाए। अच्छा एक चीज़ बताओ, कि क्या ये दो घात समीकरण है या नहीं है? तैयार हो जाओ, तैयार है सब। चलो लिखो x माइनस 3, क्वेश्चन क्या है x माइनस 3, फिर x प्लस 2 बराबर x माइनस 5 और x प्लस 4। क्या ये दो घात समीकरण है या नहीं है? हल करके जल्दी बताइए, क्या ये दो घात समीकरण है या नहीं है? जो इस चीज़ को हल कर लेगा समझ जाएंगे कि वो पढ़ने में तेज है, वो पढ़ने में तेज है, वो अपने ज़िंदगी में कोई संकल्प को पूरा कर सकता है। ठीक, क्या ये दो घात समीकरण है? चलो हल कर लेते हैं। क्या होगा x², x गुना x क्या होगा x², वही होगा ना, फिर x गुना 2 प्लस का क्या होगा 2x, क्योंकि प्लस यहाँ भी प्लस ही होगा, फिर x गुना 2x होगा। ठीक, उसके बाद माइनस का 3 गुना प्लस का x क्या होगा माइनस का 3x, माइनस का 3 गुना प्लस का 2 क्या होगा माइनस का 6 बराबर करूँ x² होगा, उसके बाद फिर x गुना 4 प्लस का 4x होगा, फिर माइनस का 5 गुना प्लस का x, तो माइनस का क्या होगा 5x, फिर माइनस का 5 प्लस का 4 माइनस का 20। यही है, सबको इधर ले आओ। x² प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6 प्लस में माइनस x² प्लस में माइनस 4x प्लस माइनस में प्लस 5x माइनस में प्लस 20 बराबर क्या बच गया 0। अच्छा x² और x² कटेगा ना, और है कोई प्लस का 2x और है कोई नहीं है। अच्छा प्लस का 2x और माइनस का 3x कितना होगा, माइनस का x होगा, प्लस का 2x माइनस का 3x माइनस का x होगा ना। उसके बाद क्या बचा 6 बचा, माइनस का 6, फिर माइनस का 4x प्लस का 5x प्लस का 20 बराबर 0। अच्छा एक काम करते हैं, अच्छा माइनस का x माइनस का x 4x क्या होगा माइनस का 5x। ठीक है, उसके बाद इसको इधर ले आओ, प्लस का यहाँ 5x जो जाती है उसको एक जगह कर लेते हैं, और माइनस का 6 प्लस का 20 बराबर 0। अच्छा माइनस का 5x प्लस का 5x क्या हो गया, कट गया ना। अब क्या बचा जी, क्या बचा अब 14। क्या ये दो घात समीकरण होगा, नहीं होगा, इतना ही आया है। क्या सही है आप लोगों का? ठीक, चलो अब आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं विवेचक, और विवेचक या विभांतर क्या कहते हैं, विवेचक या विविक तर्क। ठीक, तो चलो विवेचक के बारे में जानते हैं। क्या पढ़ना है अब, विवेचक। विवेचक या विविक्त कर। ठीक, इसका मतलब होता है डी। क्या होता है विवेचक का मतलब, डी होता है। विवेचक का मतलब क्या होता है, डी होता है। अच्छा सबसे पहले कि डी बराबर क्या होता है, फार्मूला किसी को है मालूम, डी बराबर क्या होता है? डी बराबर क्या होता है, डी बराबर b² माइनस 4ac। डी बराबर क्या होता है माइनस 4ac, यानी कि विवेचक बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। अच्छा विवेचक क्या है मेरा, विवेचक क्या है, डी है। विवेचक क्या है, डी है। विवेचक क्या है, डी है। डी बराबर b² माइनस 4ac, डी बराबर b² माइनस 4ac, डी बराबर b² माइनस 4ac, डी बराबर b² माइनस 4ac। ये क्या विवेचक है। अच्छा चलो इस चीज़
से आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि ए बी सी का मान निकालना जानते हैं। किसका सीखेंगे? ए बी सी का मान निकालना। ए बी सी का मान निकालना, ए बी सी का मान निकालना, मान निकालना। देखो बहुपद से ही संबंध है ये, निकालना, ए बी सी का मान निकालना। अच्छा मान के चलो कि 2x² प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0। अच्छा बताइए ए का मान क्या है इसमें? 2। अब बी का मान 2 क्या है? 2। और सी का मान क्या है? 4। तो ए बी सी का मान निकालना सीख गए। अच्छा इसका ए बी सी का मान निकालिए। 3x² माइनस 2x प्लस का 3 बराबर 0 कितना होगा? ए का मान कितना है बताइए? 3। बी का मान बताओ? -2 और सी का मान कितना होगा? 3। अच्छा एक चीज और, चलो ठीक। अच्छा 2x² प्लस 4 बताइए ए बी सी का मान। ए का मान 2, बी का मान 4, सी का मान 0। रॉन्ग नहीं, बी का मान 0। अब ऐसा देखो, ऐसा कभी मत सोचना कि ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, नहीं। x² का जो गुणांक होगा ए होगा और x की जो गुणांक होगा वो बी होगा और जो अचर मान होगा, चर नहीं अचर मान होगा वो सी होगा। तो यहाँ कौन सा मान है? ये किसका मान है? सी का। बी का मान क्या है? 0। बी का मान 0 और सी का मान 4। क्या समझ में आया? समझ में आया। चलो अच्छा एक चीज देखते हैं। x² माइनस 2x बराबर 0। अच्छा ए बी सी का मान बताओ। ए बी सी का मान, ए का मान 1, बी का मान -2, सी का मान 0, सी का मान 0। क्योंकि सी तो अचर मान होना चाहिए ना, अचर मान है तो क्या मानेंगे? याद करो बहुपद में पढ़ाई थी ये सब चीज़ है ना, बहुपद से संबंध है। बहुपद में ये सब चीज़ देखने को मिला था, पढ़ने को मिला था। ठीक चलो अच्छा एक चीज़, विवेचक डी बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। अच्छा एक चीज़ पूछने वाले हैं। ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड, ये क्या है मेरा? ये क्या है मेरा? कौन सा मान है? ये कौन सा मान है? चर मान है। क्या ये? चर मान है। क्या ये? चर मान है। क्या है? चर मान है। अच्छा किसी को कोई तरह का दिक्कत भी है? अगर दिक्कत है तो पूछो। ठीक, ऐसा नहीं कि डर से नहीं पूछ रहे हैं, पूछो। ठीक अच्छा चलो अब सीखते हैं कि हम डी निकालना, डी ज्ञात करना। ये तो पता है कि विवेचक क्या होता है? डी होता है। विवेचक क्या होता है? डी होता है। और डी बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac, यही होता है ना, b² माइनस 4ac होता है। तो ठीक अब देखते हैं कि हम डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डी निकालते हैं। मेरे पास है 2x² प्लस 3x प्लस का 2 बराबर 0। तो इसका विवेचक ज्ञात करना है। क्या करना है? विवेचक ज्ञात करना है। विवेचक ज्ञात कीजिए। विवेचक ज्ञात कीजिए। अच्छा सबसे पहले ए का मान बताइए तो 2, बी का मान क्या होगा जी? 3, सी का मान बताओ -2, यही ना। तो डी बराबर विवेचक बोला है ना, विवेचक बोला है ना, तो विवेचक डी बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। अच्छा बी की मान क्या है? 3 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे ना, -4 तो है। ए का मान क्या है? 2 गुना 2। अच्छा सी का मान क्या होगा जी? -2। अच्छा क्या होगा? 3 तिया 9, 3 को 2 बार गुना करेंगे, 3 को 2 बार, स्क्वायर मतलब 3 को 2 बार गुना करना होगा, 3 को 2 बार गुना करना होगा, 3 तिया 9। अच्छा माइनस गुना माइनस क्या होना चाहिए? प्लस। 4 दूना 8, 8 दूना 16। अच्छा 16 9 कितना होना चाहिए? 25। कितना होना चाहिए? 25। अच्छा मेरा डी बराबर क्या आ गया? 25। डी बराबर क्या आ गया? 25। डी बराबर क्या आ गया? 25। डी बराबर क्या होता है? अच्छा डी बराबर
बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो इस चीज़ को कॉपी में नोट करो। क्या इस चीज़ को नोट किया कॉपी में? चलिए आगे एक और प्रश्न को देख लेते हैं, एक और प्रश्न को देखते हैं। हम क्या जानते हैं डी बराबर, हम क्या जानते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0। क्या निकालना है? विवेचक ज्ञात करें। क्या निकालना है? विवेचक, विवेचक ज्ञात कीजिए। विवेचक ज्ञात बनाइए, बनाइए, हमसे पहले बनाओ, हमसे पहले विवेचक। अच्छा ए का मान क्या है? ए का मान 2, बी का मान 4, सी का मान 2। अच्छा हम जानते हैं, हम जानते हैं क्या जानते हैं? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है? बी 4 है, ठीक है, माइनस 4 तो ये है। ए कितना है? 2 है। सी कितना है? 2 है। बराबर 4 को 16 माइनस 4 दूना 8, 8 दूना 16 बराबर क्या हुआ? डी 0। तो डी बराबर क्या आ गया? 0। डी बराबर 0। क्या आंसर आया आप लोगों का? आप लोगों का आंसर सही है? आंसर सही है। चलिए आगे देखते हैं, एक और प्रश्न को हल करते हैं। ठीक, क्या इस चीज़ को मिटा सकते हैं? चलिए सभी कर लिखो 3x स्क्वायर माइनस, सभी कर लिखो 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस का 1 बराबर 0। इसका विवेचक निकालना है। क्या निकालना है? विवेचक, विवेचक, विवेचक निकालना है, विवेचक। तो a बराबर क्या है जी? 3 है। b बराबर क्या है? 3 रूट 2। अच्छा c बराबर क्या है? 1। c बराबर 1। चलो हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि d बराबर, जल्दी जल्दी बनाओ जल्दी, d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर b का मान क्या है? 3 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 3 है, c का मान 1 है। चलिए यहाँ तक आकर के हम रुक गए हैं। ठीक, यहाँ से आप लोग आगे बनाइए कि आगे का प्रोसेस क्या होगा। जल्दी जल्दी फटाफट, देर नहीं होना चाहिए। चलिए अच्छा यहाँ तक तो नोट, इससे आगे बनाया, इससे आगे बनाया। ठीक, अब देखते हैं कि इसको हल करते हैं। अच्छा -3 गुना क्या होगा? 9 होगा, माइनस में कट जाएगा तो यहाँ 9 बचेगा, फिर गुना रूट 2 गुना रूट 2, क्योंकि 2 पे गुना करना होगा इसको। रूट 2 गुना रूट 2 क्या होगा? 2। यहाँ क्या देगा? 2 माइनस 4 तिया 12, यही ना? तो 9 दूना 18 माइनस 12 बराबर 6। अच्छा डी का मान क्या आया जी? 6। डी का मान क्या आया है? 6 आया। क्या आया है? 6। अच्छा कोई तरह का दिक्कत है? विवेचक निकालने में कोई तरह का दिक्कत है? हैं? अच्छा एक चीज़ इस चीज़ को मिटा सकते हैं ना? चलिए अच्छा एक चीज़ बताओ, 3 रूट 2 कितना होगा? 5 रूट 3 कितना होगा? रूट 3 कितना होगा? -2 रूट 3, इसका आंसर कितना होगा? जल्दी बनाओ इस चीज़ को, जल्दी। यहीं पे फंसता है बंदा, सब जो फंसता है ना यहीं पे फंसता है। अभी देखा ना क्या बोला कि वो रूट वाला आ गया, सर जी फंस गए वहाँ पे, फंस गए वहाँ पे, क्या बोला अभी? चलो इस चीज़ को बनाओ, यहीं पे फंसता है, यहीं पे विद्यार्थी सब जो है ना पलटी मार देता है। ठीक, जल्दी करो जल्दी फटाफट। चलो बारीकी से समझना है इस चीज़ को कैसे बनाना है। सबसे पहले ये 3 है, तो 3 है तो इसमें भी स्क्वायर है ना, तो इसको 3 गुना 3 करेंगे, क्या आता है? 9 आता है। 9 आया ना? तो 9 कैसे आ गया? ये तो पता चल गया 9 आया। फिर क्योंकि 3 है, ये रूट से बाहर है ना, रूट से बाहर है, तो रूट को यानी कि 3 को 2 बार गुना करेंगे। 2 है तो 2 बार गुना करेंगे, 3 गुना 3 कितना हुआ? 9। यहाँ रूट 2 है, रूट 2 को भी 2 बार गुना करेंगे, क्योंकि स्क्वायर 2 है ना, रूट 2 गुना रूट 2। जब इस कंडीशन में हम गुना करते दोनों एक ही जाति होता है, रूट में होता है, तो यानी कि उसका कुछ नहीं बिगड़ता, सिर्फ रूट हट जाता है, वो 2 के 2 अंक उतर जाता है। समझ में आया? है तो यहाँ के गुना क्या होगा? 2, तो बराबर 9 दूना 18, सही है। उसके बाद अब यहाँ देखो, यहाँ भी 5 को 2 बार गुना करना पड़ेगा। 5 गुना 5 कितना होगा? 25। कितना होगा? 25। अच्छा रूट 3 गुना कितना गुना करना पड़ेगा? 2 बार। रूट 3 गुना रूट 3 कितना होगा जी? 3। रूट कट जाता है, 3 उतर जाता है, तो गुना 3 कितना होगा? 25 तिया 75। कोई दिक्कत? अच्छा ये क्या होगा? इसका आंसर कितना आया है? 3 आया है। अच्छा इसका आंसर कितना आया होगा? यानी कि 2 दूना 4, माइनस माइनस तो कट गया, माइनस गुना माइनस प्लस होता है। रूट 3 गुना रूट 3, 3 होगा 3 बराबर 12। क्या यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत?
चलिए इस चीज़ को मिटा देते हैं, इस सब चीज़ को मिटा देते हैं। आज की क्लास यहीं तक रहेगा क्योंकि मोबाइल चार्ज नहीं है, लाइन का भी कोई कुछ प्रॉब्लम है। ठीक, तो होमवर्क लो अपना अपना और ये होमवर्क बना के आना है। द्विघात समीकरण है या नहीं है? द्विघात समीकरण है या नहीं है? नहीं है। पहला में है 3x + 2 x + 2 बराबर 2x² - 9। ठीक, दूसरा में है आपका x + 3 x - 4 बराबर x² + 9। ठीक, तीसरा में है x के पावर 4 x पावर 3 2x² + 4। ठीक, उसके बाद चौथा में है आपका x² + 3 बराबर 0। पाँचवा में है आपका x + 5 9 बराबर x + 2 और x - 2 सॉरी x - 3 दे दो। ठीक, कोई दिक्कत है? चलिए इसको भी बना करना 3√5² 2√9² √9 सॉरी यहाँ लिख दो √8। ठीक, -4√5², उसके बाद √6², उसके बाद -7√11²। इस चीज़ को बना के आना है, कल बोर्ड पर मिला देंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। ठीक, जितना चीज़ बताए हैं आप लोगों को वह चीज़ को आज से रिवाइजिंग करना स्टार्ट कीजिए क्योंकि अध्याय चौथा था और चौथा अध्याय में द्विघात समीकरण पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है हम सब आप लोगों को बता दिए हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।